हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नेम है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे नेम से काफ़ी बात क्लियर है, कॉमन आयन मतलब सेम आयन। तो हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हैं और कुछ स्पेशल से कॉम्बिनेशन हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये लगता है और ये हमारे डिफरेंट सराउंडिंग जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें, लैब में या प्रेसिपिटेशन में, सोप इंडस्ट्री में, इन सब में ये अप्लाई होता है। तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले क्या इसका बेसिस है, किस में ये नहीं लगता, सबसे पहले ये देखें कि कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। देखो ये एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, एग्जांपल 1, 2, 3 तीनों करेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड का। ये एक वीक एसिड है, WA का मतलब वीक एसिड है। पानी में डिजोल्व किया, इक्विलिब्रियम आता है, एसिड आयन और H आयन है। इसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। मतलब एक बात ध्यान से समझ लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग ऐड करना। फिर से बोलता हूं, एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो नहीं लगेगा। तो जब मैंने इस वीक में जो इसका इक्विलिब्रियम ऐसे चल रहा था आगे को और पीछे को, एसिड आयन और H आयन में इक्विलिब्रियम था, जब मैंने उसमें HCl ऐड किया, इसका अल्फा है 1 क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये टूट गया Cl माइनस में और H प्लस में। तो H प्लस तो देखो दोनों में ही आ गया। इसको बोला मैंने, क्या बोला, कॉमन आयन। यही कॉमन आयन है, सेम आयन का मतलब कॉमन आयन। इससे क्या होगा, अब पूरे ध्यान से चेक करो। ये जो H प्लस है ये प्रोडक्ट साइड में है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रोडक्ट साइड में एक आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी। किसकी हाई हुई, जो कॉमन था। कौन सा कॉमन है, H प्लस, तो उसकी कंसंट्रेशन होगी हाई। जैसे हमने इसकी कंसंट्रेशन हाई की तो ये वाला जो एक्स्ट्रा था इसके साथ कंबाइन करके ये देखो इसमें चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। सपोज इसकी जो अल्फा है वो इनिशियल है, बाद में अल्फा होगी फाइनल, तो ये वाली बड़ी होगी, ये कम होगी। फाइनल अल्फा का मतलब जब हमने HCl ऐड किया तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। पहले ज़्यादा थी, बाद में कम होगी, फाइनली कम होगी। ये कब कम हुई, जब मैंने HCl ऐड किया। क्यों कम हुई, क्योंकि कॉमन आयन ने इसके जो इक्विलिब्रियम था उसको बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया और उसकी अल्फा कम हो गई। ठीक है, अल्फा का डिक्रीज होना कॉमन आयन इफेक्ट ऐड करने के कारण, इसी को तो बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, डिक्रीज होती है, सुप्रेस होती है। ये आप स्टेटमेंट में पढ़ना, ऐसा लिखा होगा। दूसरा एग्जांपल आ गया हमारे पास, ये है वीक बेस। उसमें हमने ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है सॉल्ट। सॉल्ट जनरली उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग लेते हैं। SE का मतलब, S का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्ट है। तो इसमें कॉमन आयन ये रहा, कॉमन आयन ये रहा। हुआ क्या, जैसे हमने इसमें जो इक्विलिब्रियम चल रहा था, मतलब अमोनियम का, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्स आयन में टूटना, इन दोनों का जुड़ के इसमें चेंज होना। तो जैसे मैंने ये ऐड किया तो ये इसके साथ ऐसे कंबाइन करके बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो ये वाला इसके साथ कंबाइन किया तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसकी भी अल्फा कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, ये हमें पता है कि वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि मैंने इसको बोल दिया सॉल्ट है। जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं। अब इसमें ये आ गया कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन आया। हुआ क्या, जैसे पहले इसका इक्विलिब्रियम था उसमें मैंने ये ऐड किया, दिस इज एडेड आफ्टर। पहले इक्विलिब्रियम ये चल रहा था, उसमें मैंने ये ऐड किया, स्ट्रॉन्ग ऐड किया, वीक में कॉमन आयन लग गया। तो कॉमन आयन, ये वाला कॉमन आयन इसके साथ कंबाइन करके हो गया कन्वर्ट इसमें, ये भी बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हमने इन तीनों एग्जांपल में या किसी और एग्जांपल में भी जिसमें हम एक वीक में स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे और एक आयन कॉमन होगा, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इस वीक की कम हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो मैं कॉमन आयन इफेक्ट की इधर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है
वो आपको समझाता हूँ। वैसे मैंने यहाँ बोल दी, एक बार जो बोलता हूँ सुन लो कि व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक जैसे इसकी और इसकी इज सुप्रेस्ड डिक्रीज, क्योंकि वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आप इसकी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसकी अल्फा ऑलरेडी 1 होती है, देखो ऐड कर दिया मैंने किस में ऐड किया? वीक इलेक्ट्रोलाइट में, चाहे वो वीक एसिड है, चाहे वीक बेस है, चाहे वो सॉल्ट है, ठीक है। तो उसमें मैंने एक आयन कॉमन है, जैसे ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया, ये इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी? वीक की, दूसरे की तो होती 1 है। इज सुप्रेस्ड मतलब कम हो गई, देखो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इसकी कम होगी, और ध्यान रखना वीक की कम होगी, ठीक है। पूछा गया बेसिस क्या है कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है। वैसे आप इससे देखो, इसमें मैंने ली चैटली प्रिंसिपल लगाया है। उसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रोसेस में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है उसमें मैंने एक कंसंट्रेशन किसी प्रोडक्ट की हाई कर देता हूं, इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड जाता ही जाता है, तो प्रोडक्ट साइड में मैंने कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हाई कर दी, ठीक है। ली चैटली प्रिंसिपल, बिकॉज इसका बेसिस ये है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, एनी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब इसमें इन दोनों में से कोई एक की, इन दोनों में से कोई एक की, इन दोनों में से कोई एक की, जो कॉमन आयन है वही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है किधर? बैकवर्ड, और अल्फा क्या होती है? कम। इतना जरूर ध्यान रखना, इसमें के चेंज नहीं होता, मतलब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, बस यही बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ओके। अब देखिए नो कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे मैंने HCl ऐड कर दिया H2SO4 में, कॉमन आयन तो है पर इफेक्ट क्यों लगा? बिकॉज बोथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो मैंने एसिटिक एसिड में NaOH ऐड किया, तो ये तो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको यहां से OH मिला, इधर से Na, इधर से H, इधर से एसिटेट, बिकॉज नो आयन इज कॉमन, इसमें कोई आयन कॉमन नहीं है। इसलिए मतलब मैंने आपको एक चीज बताई कि कॉमन आयन किसमें नहीं लगेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो लगेगा, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आयन कॉमन नहीं है तो नहीं लगेगा। होना क्या चाहिए? लास्ट बोलता हूं, एक होना चाहिए वीक, एक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उसमें होना चाहिए आयन कॉमन, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना हमने बैकवर्ड, क्योंकि ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अल्फा कम होती है अगर किसी प्रोडक्ट की कंसिडरेशन हाई करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आप नोट करो वीडियो रोक के, और स्टेटमेंट को ध्यान से नोट करो। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, मैं आगे जाके आपको ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, एंड में हम क्वेश्चन करेंगे, वहां भी आपने लगाना। ये कुछ और एग्जाम्पल इसके बाद बताता हूं मैं किसमें किसमें हमने लगाना है, और बाद में उन्हें ये देखना है कि कॉमन जो इफेक्ट है इसका हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, लैब वर्क में, सॉल्ट एनालिसिस में, या इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसके। तो एक बार आप वीडियो रोक लो, मैं साइड में हो जाता हूं। तो ध्यान से ये एग्जाम्पल नोट करो, स्टेटमेंट नोट करो, बेसिस नोट करो, और किसमें नहीं लगता वो नोट करो। आगे हम करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल और उनके एप्लीकेशंस। तो अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम्पल नंबर इसमें 4 है कि जब भी कभी HCl ऐड करोगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले ध्यान रखना, एडिड टू एक्व सॉल्यूशन ऑफ H2S, ये एक वीक एसिड है, वीक मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं होता। तो जब हम HCl ऐड किया H2S में, तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। कैसे? H2S इक्विलिब्रियम 2H आयन S-2, तो हमने HCl ऐड कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये रहा कॉमन आयन। हुआ क्या? जो हमने HN ऐड किया वो इसके साथ कंबाइन करके चेंज हो गया H2S में। मतलब यहां एक और चीज बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, Ka सेम रहेगा, क्लियर, अल्फा डिक्रीज होगी। एक चीज और, जो कंसंट्रेशन है S-2 की वो डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया,
और मोर ओवर जो मैंने H+ ऐड किया है वो इसी के साथ कंबाइन करके तो बैकवर्ड गया है। तो इसमें हमने एक चीज देखी, जब भी कॉमन आयन इफेक्ट आता है आयन कॉमन होना चाहिए, जो आयन कॉमन है वो नहीं, दूसरे वाले की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि बैकवर्ड चला गया। ये देखो सल्फाइड, इसको हम ऐसे बोलते हैं आयन अदर देन कॉमन की कंसंट्रेशन कम होगी। हाँ जी, आयन अदर देन कॉमन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। क्लियर हो गया। अब आ गया NaCN ऐड किया मैंने, ये है एक सॉल्ट और इसको ले लूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी α1 है। ऐड कर दिया मैंने HCN में, ये है एक वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड तो इक्विलिब्रियम में आएगा। और क्या देखा हमने, जब ये ऐड किया तो इसमें कॉमन ढूंढो कौन सा है, ये रहा कॉमन, साइनाइड आयन इज कॉमन। अब क्या होगा, जो आपने साइनाइड ऐड किया वो इसके साथ कंबाइन करके इसमें चेंज हो गया। अब जो इसका K है वो नहीं चेंज होने वाला, ये HN की कंसंट्रेशन कम होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि आयन अदर देन कॉमन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि ये जैसे ही ऐड करेंगे, क्योंकि पहले इसमें अकेले में इक्विवेलेंट था, आपने ये ऐड किया, दिस इज एडिड, ये रहा एडिड। ठीक है, इसका मतलब ये आयन ने H+ से कॉमन किया और बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6, हमने ऐड किया NaOH, वो है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐड कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो है वीक बेस। पहले आया इक्विलिब्रियम, अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, उसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी α1 है। आयन कॉमन हमारे पास ये है, ये वाला आयन कॉमन है देखो। तो अब क्या हुआ, ये जो आयन कॉमन है ये इसके साथ कंबाइन करके चेंज हो गया इसमें। मैं ऐसा बोलूँगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन है वो हो गई डिक्रीज, अल्फा हो गई कम, जो Kb है वो रहेगा सेम। Kb किसका, इस बेस का Kb। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको पूरे 6 एग्जाम्पल में अप्लाई करवाया, वैसे एग्जाम्पल और भी बहुत है, ये देखो एप्लीकेशन में मैंने नए एग्जाम्पल लिए हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट में अगर मैं रिवीजन करवाऊं आपको, बिल्कुल मिनिमम टाइम में बताऊं, तो उसमें ये है एक वीक होना चाहिए एक स्ट्रांग, पक्का। ठीक है, दोनों वीक नहीं दोनों स्ट्रांग नहीं, एक वीक एक स्ट्रांग, ओके। एक आयन कॉमन होना चाहिए, और वो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वाली साइड में होना चाहिए। जैसे ये रहा देखो, जैसे ये रहा देखो, जैसे ये रहा देखो, ये जो मैंने बॉक्स में रेड बॉक्स में लिखे हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, सुप्रेस होगी। वेरी सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये हमारे डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है। कुछ एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बाकी मौके पे जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम अप्लाई करेंगे उसको क्वेश्चंस में। लो जी, पहले सॉल्युबिलिटी वर्ड आ गया एक। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलने की क्षमता, कितना का डिजोल्व होगा। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उनके प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये वाला प्रेसिपिटेट है, ये कम ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो सॉल्युबल होंगे वो आयन में होंगे ऐसे। ठीक है, डिजोल्व होने के बाद आयन में होंगे। ओके, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, पहले AgCl की सॉल्युबिलिटी पानी में थी, डिजोल्व हो रखा था थोड़ा बहुत, जितना भी नामात्र, बट उसमें अपने KCl ऐड कर दिया, तो इसमें आयन आ गया ये वाला कॉमन। उससे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट पहले थोड़ा बहुत डिजोल्व हुआ था उससे भी कम डिजोल्व होगा। वो क्यों, क्योंकि ये कॉमन आयन ने क्या किया, जो Ag आयन है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम करता है ये। कम कब करेगा, जब बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो प्रेसिपिटेट जितना पहले था उससे भी ज्यादा बन जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं है, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया बैकवर्ड शिफ्ट होने से। लो जी, आजकल इंडस्ट्री लेवल पे, बल्क लेवल पे जो नमक बनता है, जिसके पैकेट हमें सप्लाई होते हैं खाने के लिए, वो बड़े बड़े टैंक में NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसको हम सेलाइन वाटर बोलते हैं। उसमें से क्या करते हैं, एक पाइप लगा के HCl गैस की बबलिंग करवाते हैं। तो जब HCl गैस की बबलिंग करवाते हैं तो बाद में क्या होता है, उसके बेस पर जो टैंक है वहां पर NaCl के क्रिस्टल बनते हैं। बाद में उसकी सेडिमेंटेशन करके, सेपरेशन करके, और NaCl के इसको ड्राई करके, वैक्यूम ड्राई कर लो, अदरवाइज ड्राई कर लो हीट से, तो उसमें हम लोग NaCl के जो सॉल्ट है सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो, NaCl salt is crystallized out when the HCl gas is bubbled
ओके, बबल्ड थ्रू द ये वर्ड ध्यान रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसी को बोलते हैं सेलाइन, जिसमें नमक और डिजोल्व नहीं हो सकता। तो ये मैंने HCl पास की, इसके क्रिस्टल होगा क्या, NaCl थोड़ा बहुत डिजोल्व था क्योंकि सैचुरेटेड है और डिजोल्व नहीं कर सकते, HCl उसमें पास किया, ये रहा कॉमन आयन। देखो कॉमन आयन क्या किया, जो Na था उससे कंबाइन करके NaCl के क्रिस्टल बन गए। तो यही तो हम चाहते हैं कि सेलाइन वाटर में से NaCl सेपरेट हो जाए। अदर मेथड भी है, वेपोरेशन वगैरह भी है, लेकिन ये मेथड भी आजकल बहुत कॉमन है। सोप सुना होगा आपने, सोप क्या होता है। सोप बेसिकली उसका फॉर्मूला मैंने लिखा भी हुआ, ये सोप है, दिस इज सोप, RCONA। जिन इंडस्ट्री में वनस्पति घी बनता है उसका बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट RCONA होता है और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो RCO माइनस एंड Na, ये ना लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, मतलब कार्बन 15 की, कार्बन 16 की, 17 की, ऐसे बोलते हैं, स्टीरेट, पामेटेट, ओलिएट, ऐसे कास्ट्रोल से बनने वाले ये सॉल्ट होते हैं एसिड के। तो इनमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अपने कुछ नहीं करना, बड़े सारे टैंक में सोप का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेना, अदरवाइज वो लिक्विड सा सोपी टच होगा, सेमी लिक्विड सा होगा, गाढ़ा सा लिक्विड, उसमें उठा के 2-4 थैले नमक के डाल देने अपने, NaCl डाल दिया। ओके, नमक तो आम अवेलेबल है, तो NaCl जब डाला मैंने तो उसमें एक कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। देखो कॉमन आयन इफेक्ट आया और ये इसके साथ कंबाइन करके ये सोप के हम लोग केक जैसे अलग अलग पीसेस ऐसे काट के जिस भी शेप के, उसके ऊपर हम लोग ये मार्का भी लगा सकते हैं। ये देखो सोप के पीसेस बनने शुरू हो गए। तो हमने इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर में से सोप को सेपरेट करके और उसको डेफिनेट जो भी शेप देनी दे के मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये देखो कितने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। प्रेसिपिटेट का बनना कॉमन आयन इफेक्ट से ज़्यादा बनेगा, सॉल्ट को सेपरेट करना HCl बबल कर दो, सोप को सेपरेट करना कोई भी एक आयन ऐड कर दो, चाहे ये कॉमन कर लो ये कॉमन कर लो। तो ये देखो आप कितनी इंटरेस्टिंग इसमें बातें हमने कॉमन आयन इफेक्ट में सीखी हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के स्पेशली एक्चुअल में ये देखा हमने कॉमन आयन इफेक्ट में कि सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, कॉमन आयन कॉमन आयन कॉमन आयन। थोड़ा सा इसको समझने में उसकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगी। तो कॉमन तो वही चीज़ है जो कॉमन आयन है। क्या इंटरेस्टिंग बात मैंने बोली। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने अप्लाई कर लिया और आप एक बार वीडियो रोक के ये सारा पार्ट जो अभी मैंने करवाया इसको कंप्लीट करो। अब हम करते हैं कुछ और नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे और इससे लिंक्ड और भी टॉपिक करेंगे। तो अब हम करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। आप लोग एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये उतारो और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके नीचे सॉल्यूशन के लिए एक स्पेस छोड़ देना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई कैसे करना है यहाँ से आप सीख लोगे। तो आई होप आपने एक बार वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन उतार लिए होंगे और ट्राई भी किए होंगे, ताकि जब मैं इनके आंसर बोलूँगा तो आप इनके सॉल्यूशन जो है वो इनके साथ मैच कर लेना। पहला क्वेश्चन, विच आयन इज कॉमन व्हेन KOH इज एडिड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो सबसे पहले ये नोट कर लो KOH इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ जी, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका होता है फॉर्मूला AlOH थ्राइस, और ये ऐसे आएगा इक्विलिब्रियम में Al+3 एंड 3OH माइनस। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, और वीक आयन में एक आयन कॉमन है OH, तो इसमें आंसर क्या बना? B, OH आयन इज कॉमन। तो कॉमन आयन इफेक्ट इसमें लग गया। दूसरा, इन विच ऑफ दीज कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट, नहीं लगता, नॉट अप्लाइड, इज नॉट अप्लाइड, ये इज काट दो, नॉट अप्लाइड। तो H2SO4 HCN में ऐड कर दिया। सोच के देखो, ये वाला है वीक एसिड, ये वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, आयन है कॉमन, इसमें तो लगेगा। सोडियम नाइट्रेट, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, आयन तो कॉमन है लेकिन इसमें नहीं लगना, यही इसका आंसर है, बिकॉज बोथ स्ट्रॉन्ग।
NaNO3 पानी में डिजोल्व करते हो, सॉल्ट है, पूरा घुल जाता है। नाइट्रेट आयन इसमें कॉमन है बट लगना नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वीक नहीं है। NaOH ऐड किया एसिटिक एसिड में, अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें तो आयन ही कॉमन नहीं है, इधर NaOH इधर एसिटेट H, नो कॉमन आयन इफेक्ट, लगना ही नहीं। अच्छा इसमें भी नहीं लगना, इसमें भी लगना, फिर आंसर तो बी एंड सी बोथ बना, ये लो, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें तो देखो स्ट्रॉन्ग था और वीक था, HN कॉमन है, लग गया। इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं लगा। इसमें आयन ही कॉमन है तो नहीं लगा। तो पूछा क्या कॉमन आयन इफेक्ट किस में नहीं लगता, दोनों में नहीं लगा। लो जी, बी और सी में नहीं लगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? AgCl सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ऐसे AgI भी होते हैं, AgBr भी होते हैं। सिल्वर के हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, पानी में ये बनाते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये पूछा AgCl इज लीस्ट सॉल्युबल, पानी में लेस सॉल्युबल है, फिर भी उनमें और कम कैसे सॉल्युबिलिटी होगी? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, AgCl, लो जी इक्विलिब्रियम आया, Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, एक तो पानी है, पानी में तो जितना सॉल्युबल होना था हो गया। अब देखिए इसमें हमें मिला Cl माइनस, यहां भी मिला Cl माइनस। ओके, जिसमें आयन कॉमन है उनमें कम सॉल्युबल होगा। अब बोला लीस्ट सॉल्युबल किन में है, कम वाले में से भी सबसे कम किस में है? लो जी, यहां से आपको मिलेगा Cl माइनस, वो मिलेगा 0.2 m। यहां से भी आपको Cl माइनस की कंसंट्रेशन मिलेगी, वो मिलेगी 0.2 तो है, 2 और है, ये मिलेगी 0.4 m। ओके, सी इज द आंसर। मतलब जिसमें Cl आयन जो कॉमन हो, जिसमें ये मैक्सिमम हो, तभी तो मैक्सिमम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वाटर में डिजोल्व हो गया था, ये वाटर में ही है ये वाला, उसके बाद हमने क्या किया, पानी में ये डिजोल्व करके उसमें AgCl देखा। नो डाउट ये Cl कॉमन है बट ये हमें 0.2 मिला, ये CaCl2 है, एक में से 2 मिले, 0.2 में से 0.4 मिल गए, 0.4 m। अब ये तो ज्यादा बैकवर्ड करेगा, आंसर इसका सी है। एक चीज जहां मैं बता दूं आपको, लो जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। क्या? अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम सॉल्युबल किसमें है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसमें है, सुनो ध्यान से। ठीक है, वो है अमोनिया सॉल्यूशन में। लो जी, इसके लिए नोट कर लो, ये है अमोनिया सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें बनता है कॉम्प्लेक्स। सिल्वर का जो भी आयन है वो ऐसे बनाएगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बना के उसकी सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा करेगा। मतलब अगर इन चारों ऑप्शन में आपको पूछा जाए, इस डी में है मैक्सिमम सॉल्युबल, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या बनाएगा, अमोनिया, अमोनियम आयन का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। एक चीज़ और बता दूं, लो जी हमें बहुत बार ऐसा पूछा जाएगा, आप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी बताओ। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल डी में, लो जी सबसे कम सॉल्युबिलिटी सी में। ठीक है, ये सबसे कम सबसे ज़्यादा। अब कौन कौन से रह गए, ए और बी। लो जी, ए और बी में क्या है, डी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में सॉल्युबल तो है ही, पानी से भी ज़्यादा अमोनिया वाले में, डी वाले में, और इन दोनों में यहाँ से Cl आपको कम मिला, इधर से ज़्यादा मिला। जितना ज़्यादा Cl मिला उतना बैकवर्ड शिफ्ट और उतनी सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि कॉमन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी कम करता है। वेरी सिंपल। तो ये ऑर्डर भी नोट कर लीजिएगा, और मैक्सिमम भी बता दिया मैंने, मिनिमम बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक में काफ़ी बातें आपको समझाई हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप बने, ये नॉलेज से बनते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे समझोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी इस यूनिट में सिर्फ सिल्वर के ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर अमोनिया उसके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अमोनिया सॉल्यूशन में मोस्ट सॉल्युबल, और जिसमें आ गया आयन कॉमन उसमें लेस सॉल्युबल, और जिसमें आयन ज़्यादा कॉमन उतना ही बैकवर्ड शिफ्ट, उतना ही लीस्ट सॉल्युबल, पानी में नॉर्मल सॉल्युबल। लो जी, ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा, when the ammonium chloride is added to the ammonium hydroxide aqueous solution। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? लो जी, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। पहले आप ट्राई कीजिए, देखता हूं कि इसमें सॉल्युबिलिटी कम होती ज़्यादा होती।
लो जी, सबसे पहले बोल दिया के बी होगा डिग्रीज, गलत। के बी तो चेंज ही नहीं होता, के बी तो टेम्परेचर के बिना चेंज नहीं होता, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही टाइप है, बेस का कांस्टेंट है। अच्छा जी, अल्फा ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज, ये भी गलत। क्यों? अमोनियम आयन इसमें है कॉमन, कॉमन आयन से तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक बेस, और वीक बेस में तो कॉमन आयन आ गया, उसकी डिग्रेडेशन कम होगी। अब इसमें लिख दिया अल्फा, इसमें इंक्रीज, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब बात आई पीएच इंक्रीज होगी जब पीएच डिक्रीज होगी। इस पे सीखते हैं क्या है। लो जी, इसका सॉल्यूशन इधर थोड़ा सा स्पेस में बना लो। कैसे बनाओगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम आया अमोनियम आयन में, साथ में OH माइनस, हमने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड और उसने दिए अमोनियम आयन कॉमन और साथ में Cl, ये आ गया कॉमन आयन, ऐसे गया ऐसे गया, तो जो OH आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड थोड़ी गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया। जब OH आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, जब तो ज़्यादा होती है, फिर तो pH बढ़ती है, क्योंकि बेसिक की तरफ चला गया। अब तो OH कम हो गया ना, OH कम हुआ, pH कम होगी, एसिडिक की तरफ चला गया। लो जी, pH कम होगी, दिस इज आंसर। टेक्निकल बात समझो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम था, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया, ये रहा कॉमन आयन, और मैंने बोला हुआ है पहले ही, उस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी जो आयन अदर देन कॉमन है। अदर देन कॉमन ये तो थोड़ी है, OH है, OH आयन की कम होगी, ये देखो मैंने बोला कम होगी कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखता हूं कंसंट्रेशन होती है। जैसे ही OH आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, अब बेस थोड़ी बनेगा, ये तो एसिडिक की तरफ चला गया। बेस तब बनता है जब OH ज़्यादा हो जाए, बेसिक मतलब pH बढ़ेगी तब। अब तो OH कम होगी, तो pH जो थी, जैसे मान लो पहले 13 pH है, 12 होगी, 12 की बजाय 11 होगी, 11 की बजाय 10 होगी, तो उसकी pH कम होगी। ये देखो pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगी। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि pH इस सॉल्यूशन की डिक्रीज होगी और एसिडिक की तरफ जाएगा। आप लोग ये चारों क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए हैं, बीच में कॉमन आयन इफेक्ट है, बीच में जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नई नई चीज़ें हैं। तो चारों क्वेश्चन उतारो, इनके सॉल्यूशन नोट कीजिए, और अब हम कुछ और टॉपिक इससे रिलेटेड आगे चलते हैं और वो भी अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो अब हम एक नया टॉपिक और करेंगे। उस टॉपिक का नेम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और इसका सिंबल है KSP, मतलब K तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें इसने अपना रूप चेंज कर लिया, SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, KP, KA और KB, और इससे पहले KW भी आ चुका है। तो इस तरीके से ये एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। पहले इसको ध्यान से समझते हैं, बेसिकली ये है क्या। मैं आप सबको इससे पहले ही बताता हूँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, हम लोग जब भी कोई सॉल्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई हाइड्रोक्साइड, कोई एसिड, कोई प्रेसिपिटेट पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो उसके जितने मोल पर लीटर डिसॉल्व हो जाएं, मतलब घुल जाएं, सॉलिड नहीं एक्वस बन जाएं, उसको बोलने की उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और कुछ नहीं है, ये मोलैरिटी है, घुलने की जो टेंडेंसी है, कितने मोल डिसॉल्व हुए। ठीक हो गया। तो सॉल्युबिलिटी का पहले तो आपने यूनिट लिखना मोल पर लीटर, उसके बाद जैसे मोलैरिटी निकालते हैं कैपिटल M, मोल पर लीटर, बस वही सॉल्युबिलिटी है। तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट है कि व्हेन एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके, एक होता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ स्पेशल वर्ड आया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो थोड़ा डिसॉल्व होए। कहने का मतलब डिसॉल्व कम हो और प्रेसिपिटेट जल्दी बने, नीचे सेटल हो जाए, बैठ जाए, सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जब हम पानी में कोई कम सॉल्युबल होने वाला सॉल्ट ऐड करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विच डिसॉल्व टू लेस एक्सटेंट, मतलब सिंपली आप ध्यान रखना, जो कम डिसॉल्व होगा उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जल्दी बनेगा, क्योंकि डिसॉल्व ही कम हो रहा है। जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो बहुत देरी से उसका सैचुरेशन आता है, मतलब उसमें और हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। देयर इज इक्विलिब्रियम इन
इट्स, या वर्ड लिख लो, इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो इस पूरी स्टेटमेंट में दो काम के वर्ड हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इक्विलिब्रियम तो देखो यूनिट चल रहा है, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही। मान लो मैंने एग्जांपल लिया AgCl का सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट होता है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल का पहला इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जांपल है। पानी में डिजोल्व किया और ये एक्वस मतलब ये डिजोल्व हो गया, एस मोल डिजोल्व हो गया इसके। इसमें तो इक्विलिब्रियम आना ही था क्योंकि ये अनडिजोल्व भी है और डिजोल्व भी है। लेकिन एक काम की बात, जितना डिजोल्व हुआ वो आगे आयन में टूट गया, 100% आयनाइज हो गया। अगर ये S है तो वो भी S होगा, S फॉर सॉल्युबिलिटी, S मोल पर लीटर, ये ध्यान रखना मोलैरिटी है। ठीक हो गया। द डिजोल्व्ड सॉल्ट चेंज इनटू, यहां इनटू लिखो, आयंस कंप्लीटली। देन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं, देखो हमारे पास AgCl की 3 फॉर्म है, एक तो ये रही प्रेसिपिटेट, एक ये रही डिजोल्व्ड, एक ये रही आयनाइज्ड। इसको बोला मैंने डिसोसिएटेड, ये लो डिसोसिएटेड है। ठीक है, हम मोस्टली बच्चों को ये पूछते होते हैं कि सर इनमें से तीनों में एक एक्चुअल में नहीं होती, मतलब 1 2 तीनों में एक एक्चुअल में नहीं होती, प्रैक्टिकली नहीं होती, मतलब लिख तो दिया मैंने, नहीं होती, हाइपोथेटिकल है। तो दिमाग पे बोझ डालो, सोचो कौन सी नहीं होगी। ओके, सोच के रखो। देखो ये तो कम सॉल्युबल है इसलिए तो होती है। ठीक है, असल में ये वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे डिजोल्व हुआ वो आयनाइज हो गया, जब वो 100% आयनाइज हो गया, जब 100% इसमें चेंज हो गया तो ये तो बचेगा ही नहीं। ये जो है ये असल में नहीं होता। वो वैसे मैंने बोल दिया पहले, डिजोल्व हुआ आयनाइज हो गया, जब आयनाइज हो गया मतलब आयन होंगे और ये होगा बीच में से गायब। अब देखिए मैंने इन तीनों में से ये रखा यहां पर और ये दोनों रखे यहां पर, और ये इक्विलिब्रियम मैंने इधर लगा दिया क्योंकि ये तो 100% है। लो जी, ये तो बन गया इक्विलिब्रियम। ये मैंने गायब कर दिया। ध्यान रखना, हमने हर बार जो 100% चेंज हो जाए वो कंप्लीटली खत्म करना होता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसमें है? इसमें और इसमें इक्विलिब्रियम है। ठीक है, AgCl इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एंड Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये भी S है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया, ऊपर प्रोडक्ट नीचे ये रिएक्टेंट। अच्छा जी, ये Ag प्लस ये Cl माइनस, कॉफिशिएंट का है नहीं कोई, होता तो लगा देते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस, AgCl नीचे, ये तो सॉलिड है, ये तो कांस्टेंट रहता है, यूनिट लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ये मैं इधर ले आया, ये 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये आ गया नया कांस्टेंट। ओके, नया ही तो कांस्टेंट ये है इक्विलिब्रियम, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। असल में है क्या? ये Ksp आयन की कंसंट्रेशन का गुना है, प्रोडक्ट। ये S था, ये भी S था, ये S स्क्वायर हो गया। लो जी, पूछते हैं हमें कि Ksp को डिफाइन करो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? लो जी, बेस्ट सिंपल बात है, सॉल्युबिलिटी में कितना डिसॉल्व हुआ उसके आयन का प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। लो जी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, जो इसके हमने प्रोडक्ट बोल रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन की रेज टू पावर भी होती है। यहां लिख लो, रेज टू पावर इक्वल टू द कॉफिशिएंट ईच, यहां ऐसे लिख लो, ईच आयन रेज्ड टू द पावर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू द, क्या लिखें, कॉफिशिएंट। लो जी, आगे हम इनको और किसी में अप्लाई करेंगे। कॉफिशिएंट मतलब जैसे मान लो यहाँ 2 है तो पावर 2 बन जाएगी, यहाँ 3 है तो यहाँ पावर 3 बन जाएगी। जो भी जो इक्विवेलेंट लगाते हैं वो तो पावर होती है। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन ली। यहाँ एट गिवन टेम्परेचर क्यों लिखा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने किसी दिए हुए टेम्परेचर पर अप्लाई करना होता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा। अगर एंडोथर्मिक हुआ तो नॉर्मली हीट करने से ज़्यादा ही घुलते हैं प्रेसिपिटेट, तो इसलिए हमने ये कांस्टेंट रखना किसी दिए हुए टेम्परेचर पे। एक नया कांस्टेंट आया Ksp, लगता किस पे है, स्पेरिंगली सॉल्युबल पे,
कौन सी कंडीशन लगता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और कौन कौन से के बीच में है अनडिजॉल्व्ड एंड आयंस के बीच में, क्योंकि ये तो 100% आयनाइज हो चुका है। लो जी, काफी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। अब हम इस बेसिक एग्जांपल से इनके ऊपर चलते हैं। लो जी, एक चीज और बता दूं, ये जो AgCl है ये AB टाइप सॉल्ट है। AB टाइप मतलब एक केटायन एक एनायन, देखो एक एक। यह है PbCl2, इसको बोलते हैं हम AB2 टाइप। यह है AlCl थ्राइस, इसको बोलेंगे AB3 टाइप। यह है Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे A3 एंड B2 टाइप। ऐसे ये टाइप ऑफ द सब्सटेंस भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू करें। लो जी, PbCl2 सॉलिड है, पानी में डिसॉल्व किया, ये बन गया Pb और ये बन गया Cl-। ये दो क्यों लगा, ये दो है तो दो लगाएंगे अपने कॉफिशिएंट। Ksp लिखोगे तो Pb+2 एंड Cl- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखोगे ऐसे। ठीक है, मान लो ये S डिसॉल्व हुआ तो ये बन जाएगा 2S। ठीक है, इस लेड की जगह पे मैंने लिख दिया S, और जो Cl- है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2S, उसका फिर मैंने किया स्क्वायर। कहने का मतलब जो Cl- की कंसंट्रेशन है वो 2S लेनी है, 2S। ठीक है ना। देखो अगर ये 1 मोल है तो क्लोराइड तो 2 मोल है, तो अगर क्लोराइड कंसंट्रेशन तो 2S ही लेंगे अपने। तो इसलिए ये जो आंसर बना ये बना 4s³। ओके, ध्यान रखना AB2 सॉल्ट के लिए जब भी हमें सॉल्युबिलिटी दी हो वो 4s³ लेनी है। Ksp इसका ध्यान रखना, PbCl2 का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें हमने Ksp और 4s³ लेनी है। और इसी तरीके से और भी आएंगे आगे, CaF2 जैसे आ गया इसमें लेंगे। लो जी, और इवन MgOH ट्वाइस आ गया, उसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट लगाना, मतलब ये वाला फॉर्मूला 4s³ का। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। लो जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल आ गया AlOH थ्राइस का। तो इसमें क्या हुआ, एल्यूमिनियम का +3 है और 3 OH है। देखो 3 OH है, अगर ये S है तो ये 3S होगा। समझ आ गया, क्योंकि अगर इसके 1 मोल डिसॉल्व होंगे, इसके 3 मोल होंगे, हमने कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंगली उनको डिसॉल्व करना है। बिल्कुल सही। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन और इधर आया OH- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखिए जो OH आयन की कंसंट्रेशन है वो तो 3S है, इसका मतलब यहां क्या हुआ, ये S इंटू 3S का क्यूब बन गया, और क्या बना 3 का 3 27। लो जी, 27S की पावर 4। ये लो, ये बना इसका आंसर। इसका मतलब जब भी AB3 आ जाए तो Ksp क्या होगा, 27S की पावर 4। ये काफी ध्यान रखने वाली बातें हैं। लो जी, अब हम इस लास्ट को करते हैं, ऐसे करें शुरू। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम में 3 है तो 3 Ca+2, फॉस्फेट में ये 2 इसकी वैलेंसी है, इसकी ये 3 इसकी वैलेंसी है, जो अंदर वाले चार्ज है वो बने हमने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाले 3 इसके कॉफिशिएंट आ गए, ये वाले 2 इसके कॉफिशिएंट आ गए, वो +2 और -3 चार्ज वैसे रखे। इसमें रखूंगा 3S और इसमें रखूंगा 2S। फिर से बता दूं, सॉल्युबिलिटी S है, अगर इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, ये 2 ये 3 ये। अब हम क्या करते हैं, Ksp लिखते हैं। लो जी, कैसे, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का तो करोगे क्यूब ये वाला, उसके बाद जो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन है उसका करोगे ये 2 स्क्वायर। सही है। ठीक है, कैल्शियम आयन की 3S है और उसकी 2S है कंसंट्रेशन। तो करते हैं शुरू आगे। लो जी, क्या 3S का स्क्वायर क्यूब कर देंगे और 2S का कर देंगे स्क्वायर। ये देखो ना, ये स्क्वायर, क्योंकि फॉस्फेट की 2S है तो 2S का स्क्वायर, और कैल्शियम की 3S है उसका क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे, लो जी इधर सॉल्व करते हैं, 3 का 3 27 गुना में 2 का 2 4 आ गया, गुना में
s की पावर 3 s की पावर 2 और ये आ गया s की पावर 5, इसका मतलब 108 s की पावर 5। ये इसका फॉर्मूला बना KSP का। चलो जी दोबारा से याद कर लो, KSP का फॉर्मूला बना। लो जी, जो चीज़ें हमने इसमें ध्यान से नोट करनी है, सबसे पहले अगर AB सॉल्ट है तो S की पावर 2, ये लो, ये नोट कर लिया हमने, ठीक है, बिल्कुल नोट कर ली, ठीक है जी, ओके। और अगर AB2 है तो उसका KSP 4s क्यूब, ये लो। और अगर AB3 है 27s की पावर 4, ठीक है। अगर A3B2 है तो 108s की पावर 5। अब मैं शॉर्टकट इसका बताऊंगा आगे, और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। लो जी, काफ़ी टेक्निकल बात मैंने बताई, ये फॉर्मूले हैं, अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। लो जी, इसमें मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले कैसे निकालने हैं, ये मैंने आपको इस सेक्शन में बताए हैं। आप एक बार वीडियो आराम से रोको, बहुत टेक्निकल बात है, फिर से बता दूं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कम डिजोल्व होता है, जितना भी डिजोल्व हुआ, मान लो S मोल डिजोल्व हुआ, वो आगे आयन में टूटेगा, उसके कॉन्फिशिएंट के अकॉर्डिंग हमने SS लिखना है। AB के फॉर्म में हमने उसको S स्क्वायर करना है, AB2 में हमने 4s क्यूब करना है, AB3 में हमने 27s की पावर 4 करनी है, और A3B2 इसमें हमने 108s की पावर 5 करनी है, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले सॉल्युबिलिटी और KSP से रिलेटेड। और अब हम इसका करते हैं एक शॉर्टकट, ताकि आप लोग डायरेक्टली देख के कैसे कर पाओ। और एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के इसको पूरा उतारो, मैं साइड में हो जाता हूं। और अब हम करते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक, शॉर्टकट एंड एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स। तो अब हम करेंगे एक ऐसा शॉर्टकट जो फॉर्मूले की टाइप को पहचान के डायरेक्ट KSP और सॉल्युबिलिटी को रिलेट करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, समझ लेना। मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है AXBY का। पहले ये समझ लो कि जब भी मैं AXBY लिखता हूं तो इसमें क्या होता है, ये जो X है ये तो B की वैलेंसी है -X, और ये जो Y है ये A की वैलेंसी है +Y, तभी तो इधर Y लगा है, तो ये दो आयन है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो AXBY इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो AXBY जब भी हम, ये तो सॉलिड है, जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो X मोल बनेंगे A के +Y के, और Y मोल बनेंगे B -X के, ये Y बनेंगे। ये X और Y कॉफिशिएंट है A और B के, तो ये दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, ध्यान से समझते जाना। देखो मान लो सॉल्युबिलिटी X है, तो इसके X मोल बनेंगे XS, और इसकी सॉल्युबिलिटी YS बनेगी XS YS। ये समझ में आ गया सबको। तो KSP क्या होगा, A + Y का पावर X, क्योंकि ये कॉफिशिएंट मैंने यहाँ लगाया, और B -X की पावर Y, तो ये X और Y तो कॉफिशिएंट्स है, ठीक है। अब देखिए जो A + Y है वो तो है SX, तो XS की पावर X, YS की पावर Y। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, X की पावर X ये लिखा मैंने, Y की पावर Y ये लिख दिया मैंने, S की पावर X है, X की पावर Y है, तो S की दोनों की पावर ऐड होगी X + Y। वेरी सिंपल, ये बना, क्या बना, लो जी, AXBY का जब भी हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो X है तो X की पावर X लिखनी है, Y की पावर Y लिखनी है, और S की पावर दोनों का कॉफिशिएंट का सम लिखना है। लो जी, बहुत सिंपल। 2 है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और S की पावर 2 + 3, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करना, फिर से बोल दूं, ये जो कॉफिशिएंट है X वाला, जो बेस है जो इसका फॉर्मूले का, उसकी पावर सेम, और नेक्स्ट वाला उसकी पावर सेम, और जो ये पावर बनी है वो हमने S की पावर सम कर देनी है। वेरी सिंपल, अप्लाई करते हो तो चलो। लो जी, क्या बनता है, यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, S की पावर 1 गुना में S की पावर मतलब हम क्या करेंगे, एक बार 1 की पावर 1, सॉरी ऐसा लिखूंगा मैं, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, ऐसे लिखता हूँ। ये लो, 1 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 3
और इंटू एस की पावर 1 प्लस 3, आंसर क्या आया 27 एस की पावर 4। आप चेक कर लो, पहले भी मैंने इससे पिछले जो सेक्शन में करवाया था वो AB3 ऐसे ही था, बिल्कुल सही समझ में आ गया। लो जी, इसमें 2 है, 2 की पावर 2 गुना में 3 है, 3 की पावर 3 और इंटू एस की पावर 2 प्लस 3 क्या आया 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 3 जो है वो 27 आ गया, इंटू एस की पावर 5 आ गया, आंसर क्या आया 108 एस की पावर 5। तो ये जो आया ये बेसिकली A2B3 आया, चाहे अपने इससे पहले A3B2 भी किया हो, दोनों में सेम आता है। ठीक है, 3 है तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और s की पावर 5। यहाँ आ जाओ, ये 3 है, 3 की पावर 3 गुना 4 है, 4 की पावर 4 गुना s की पावर 7, क्योंकि दोनों का सम। तो वेरी सिंपल, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2916 s की पावर 7 आएगी, 3 की पावर 3 कर लेना, 4 की पावर 4 कर लेना, ओके। आगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें से क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेंगे Li प्लस के आयन और 3 मिलेंगे सोडियम प्लस के आयन, और ये पूरा एक यूनिट है, 2 मिलेंगे, क्या 2 मिलेंगे AlF6, ये पूरा एक होता है -3। ठीक है, तो 3 3 2 क्या करेंगे हम लोग, 2 की ये पहला कितना 3 है, चलो दोबारा से करते हैं। तो 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2 गुना में s की पावर 3 3 6 और 2 8, और इसको आप सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर आएगा, ओके। मतलब 27, देन दिस इज ऑल्सो 27 इंटू 4 s की पावर 8, ये इसका आएगा। ये रहे शॉर्टकट, और इससे पिछले मैंने जितने भी करवाए हैं उनके भी करके देख लेना, करवा दूं फिर वो भी। लो जी, मान लो इससे पिछला हमने किया था PbCl2, ओके। तो ये 1 है, 1 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर 1 प्लस 2, और ये आ गया, ये तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 आ गया, एस क्यूब। अरे वो सही फिट बैठ गया। तो बहुत सिंपल है, हमने शॉर्टकट अप्लाई किया। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, उनमें भी चेक कर लेना, ये वाले क्वेश्चन ये हो गए, ये वाले जिरकोनियम की वैलेंसी +4 होती है तभी 4 लगा, फॉस्फेट -3 होता है यहाँ 3 लग गया। इसमें लिथियम के 3 आयन मिलेंगे, 3 की पावर 3, ये सोडियम के 3 मिलेंगे, 3 की पावर 3। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा एक यूनिट है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, इसके 2 पूरे मिलेंगे, इसको मत आगे फ्लोराइड में तोड़ देना, ये AlF6 ऐसे रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि लिखा ही ऐसे है, ये वाला जैसे लिखा है वैसे ही हमने करना। तो बहुत सिंपल। और अब हमने शॉर्टकट कर लिया, वेरी सिंपल, शॉर्टकट को अप्लाई करो, इससे पिछले वाले जो मैंने डिटेल में समझाए उन पे शॉर्टकट अप्लाई करो। और अब हम करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर, और बीच में लगाएंगे कॉमन एंड फैक्ट, उनके करते हैं न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो रोक के ये सेक्शन उतारो, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनका बेसिस होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के फॉर्मूले। पहले बता दूं, AB टाइप में होता है KSP = S², और अगर S निकालना है तो √KSP, और जब AB2 आता है तो 4s³, AB3 आता है तो 27s की पावर 4, और A3B2 आता है तो क्या लिखना हमने 108s की पावर 5। इसी तरीके से अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। लो जी, फिर भी हम न्यूमेरिकल करते हुए कुछ नई बातें सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PbCl2, पहले नोट कर लो ये है AB2, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन ये दे रखी है हमें, KSP आपको निकालना है। ठीक, वेरी सिंपल, PbCl2 Pb+2 2Cl है। अब इतना काम कर दूं मैं, ये जो आपको 0.02 m दे रखा है ये लेड की कंसंट्रेशन है, तो हम लिखेंगे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे, 2 × 10⁻² = S। समझ आ गया। अगर मैं इसके नीचे ये लिखूं, ये तो 2s है,
इसका मतलब ये आ गया 4 इंटू 10⁻², ये इतना आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो जा तो अब सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। देखो लेड क्या है, लेड हमारे पास 2 इंटू 10⁻² है, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये है 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इधर 2 है तो ये आ गया 32 इंटू 10⁻²। क्या -2 ये है, -2 का स्क्वायर आ गया -4, तो यहाँ आ गया -6। अब डायरेक्ट करके देखें, चलो करते हैं। क्या डायरेक्ट करोगे, 4 तो मैंने ऐसे लगाया इंटू s का क्यूब, s कितना है, s है 2 इंटू 10⁻² का ये रहा क्यूब। लो जी, 2 का क्यूब बन गया 8, 8 को 4 से किया तो बन गया 32, तो इंटू ये 10⁻² का क्यूब किया तो क्या आ गया -6। ये और ये देखो सेम आ गए, बिल्कुल सही समझ में आ गया। चाहे तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल के सीधा 4s³ कर दो, नहीं तो आप एक एक आयन की कंसंट्रेशन रख के उसके अकॉर्डिंग निकालो, आंसर आएगा सेम। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl KSP आपको दिया हुआ है। वेरी सिंपल, AgCl है AB टाइप का, Ag + Cl, मतलब अगर ये S है तो ये भी S है, बन गया S²। और आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, क्या कर दोगे, अरे करेंगे रूट इंटू 10⁻⁻6, तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया। ठीक है, तो 4 का रूट 2 है, -6 का रूट -3 है। लो ये भी हो गया। आपको दिया हुआ है KSP ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड जो AB2 टाइप है, और ये दे रखा है आपको। ठीक है, पूछा गया फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, यस ये पूछा गया। लो जी ध्यान दो, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम +2 2F, और ये S है, ये 2S है, मतलब F - 2S है, क्योंकि अगर ये S है तो ये 2S है। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन अगर S मोल पर लीटर है तो फ्लोराइड की 2S मोल पर लीटर है, तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर 2S आ गई। मतलब हमने 2S निकालना, फिर से बता दूं, और S निकल गया 2S निकल जाएगा। AB2 टाइप सॉल्ट है, KSP = 4s³, S = KSP का बाय 4 का क्यूब रूट, मतलब 1/3। ओके, लो जी क्या करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, वैल्यू ढूंढो ऊपर से। देखिए ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻8, नीचे किया हमने 4 से डिवाइड, पावर कर दी 1/3। ठीक है, अगर मैं ये देखूं 4 और ये 3.2 और डेसिमल हटा दूं तो मुझे लगता है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आएगी 32 इंटू 10⁻⁻9, नीचे मैंने 4 किया, ये कट गया 8 पे, और अब इसका 1 किया 3, और 8 इंटू 10⁻, ठीक है, -9 का हो गया मेरे पास 1/3, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ओके, और 1/3 ऑफ 9 इज इक्वल टू 10⁻⁻3, ये तो आया S। हमें तो ऐसे निकालना ही नहीं, हमें तो निकालना फ्लूइड के कंसंट्रेशन। 2 इंटू 10⁻⁻3, आंसर क्या आया, 4 इंटू 10⁻⁻3, ये रहा आंसर, ये रहा। क्योंकि हमने 2S निकालना है, हमने S नहीं निकालना। अगर आपको पूछ लेते कि सिर्फ कैल्शियम के निकालो तो यही आता, क्योंकि वो तो सॉल्युबिलिटी है, फ्लूइड के तो 2S है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमने कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है। सबसे पहले ऐसा निकाल लिया करो, बाद में देख लिया करो कि 2S है कि 1S है 3S है क्या है। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ये तीनों न्यूमेरिकल एक बार उतारो, वीडियो रोको, कंप्लीट करो। अब हम कुछ और ट्रिकी न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हम लोग KSP के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग कुछ और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें KSP होता है अप्लाई और साथ में कॉमन आयन इफेक्ट के भी लॉजिक लगते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में हम 2 और न्यूमेरिकल करेंगे। इनमें हमने 2 नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से समझना।
ये ऑलमोस्ट सॉल्व है, थोड़ा बहुत इसको मैं और आपको बता दूंगा। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, पीएच दी हुई है। पीएच किसकी, एक्व सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी पीएच दे रखी है और वो दे रखी है 11। ठीक है, आपको पूछा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP निकालो, फाइंड द KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा गया, बिल्कुल सही। हमने क्या करना है, इस पूरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका ये लिख लेना इक्विलिब्रियम, CaOH कैल्शियम प्लस 2OH आयन हमें दे दिया। अगर ये सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी होगी 2S, कहने का मतलब जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 2S। सही है, लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई वो ये मेन है कि pH 11 है। ओके, क्या है, pH 11 है। वैसे तो देखो KSP इक्वल टू ये S आ गया, 2S आ गया और 4S क्यूब लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें दिया हुआ pH 11 है तो pOH कितनी हुई, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। और उस pOH से हम एंटीलॉग लेके OH माइनस आयन के असर निकाल देंगे, ये 3 बन गया 10⁻³ वो है 2S के इक्वल। तो मैंने पहले बोला ये 2S के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हमने निकाला S कैसे, ये वाले को 2 से डिवाइड किया, 10⁻³ 2 है और ये 0.5 आ गया इंटू -2 और ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁴। ये S आ गया हमारे पास। अब क्या करना हमने, KSP तो हमें पता है 4S क्यूब, तो 4 ये S इसका क्यूब। ओके, सॉल्व किया, 4 यहाँ आ गया, 5 का क्यूब आता है 125, 5 का स्क्वायर आ गया 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। लो जी, 125 इंटू -4 का क्यूब गया -12, 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। ओके, डन। और ये -12 है, ये दोनों जीरो हटा के -12 का मैंने 10 कर दिया और ये निकल गया KSP। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। pH से pOH देन OH है 2S के इक्वल, और बस इसमें ये सारा हमने बैलेंस करके और सब कैलकुलेशन करके देख लिया। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने ये निकाला KSP। ओके, डन हो गया क्वेश्चन। अब फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। अब KSP दिया हुआ है, वेरी सिंपल, वैसे तो हमने निकाला हुआ है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो ये AB टाइप है, अगर तो सिंपल इससे सॉल्युबिलिटी निकाला तो इसका हमने रूट करना, मतलब 2 इंटू -3, बट ये ऐसे नहीं पूछा, बोला ये इसकी प्रेजेंस में कितनी है, मतलब AgCl को पानी में डिजोल्व करता, उसमें NaCl भी पड़ा था पहले 0.02। अब देखिए AgCl तो ऐसे बनता है, उसका KSP ये है, बीच में हमने क्या कर दिया, ये लो डाल दिया NaCl, वो क्या है स्ट्रॉन्ग आयन, उसने क्या दिए Cl-, ये चला गया बैकवर्ड, सॉल्युबिलिटी तो कम होगी। इसमें लग गया कॉमन आयन इफेक्ट, मैंने बोला था कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन बीच में कराऊंगा। लो जी, देयर इज ए कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Cl-। हाँ जी, किसका कॉमन आयन इफेक्ट है, Cl- का। फिर उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी डिक्रीज। अगर तो पूछा जाए इनिशियल कितनी है, इनिशियल तो आप इससे निकाल सकते हो, इनिशियल कितनी है, रूट करना 2 इंटू 10⁻³ है। अब देखिए जब कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो बैकवर्ड चला गया, तो यहां आ गई फाइनल हमने S' लेनी है, मतलब हमने नए वाली निकालनी है, कम हुई जो बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद जो लेस हुई है वो निकालनी हमने। ठीक है, यहाँ एक फंडा बताता हूँ, जब भी कभी हमने लेस वाली निकालनी हो, नए वाली निकालनी हो, S' निकालनी हो, तो क्या करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अदर आयन देन कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अदर देन कॉमन। अब देखिए कॉमन तो Cl है, अपने निकालनी Ag+ की, ऐसे निकालते हैं हर बार। जब भी कभी किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की किसी कॉमन आयन इफेक्टिव प्रेजेंस में डिक्रीज हुई, कम हुई, नए वाली S' निकालनी हो तो हमने वो आयन पकड़ना है जो कॉमन नहीं है, आयन अदर देन कॉमन। ओके, मतलब हमने निकालनी Ag+ की। लो जी, Cl- की दे रखी है 0.02, वो कैसे 0.02 m NaCl की, हमने जो इसमें से इग्नोर कर देनी क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। ठीक है, यही वाली 0.02 अपने Cl वाली ले ली क्योंकि ये ज़्यादा थी, दूसरे को इग्नोर कर दिया। Cl की कंसंट्रेशन आ गई 0.02, 2 इंटू -2, ये NaCl से मिली। फॉर्मूला क्या है, KSP तो कांस्टेंट रहता है,
KsP कांस्टेंट रहता है, ये Ag प्लस और Cl माइनस हमें दिया हुआ Ag प्लस निकालना है। लो जी, Ag प्लस इज इक्वल टू S डैश KsP डिवाइडेड बाई Cl। ओके, ये दिया हुआ है 4 इंटू -6 नीचे लिख दिया, और ये कहाँ से लिया मैंने Cl। ओके, कटा कटा 2 ये आया, और -2 -6 कितना है -4। दिस इज द आंसर। ये नए वाली है, न्यू एंड लेस लिखा मैंने, बहुत टेक्निकल बात बताई मैंने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से सुन लो, अगर तो कोई कॉमन आयन ना हो फिर तो हमने उसके अकॉर्डिंगली रूट करना, बस ऐसे निकाल देनी, वो होगी एक्चुअल में इनिशियल। अब देखो हमने डाल दिया कॉमन आयन, कॉमन आयन डाला तो वो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी नई आएगी ना जो कम हुई, हमने नई वाली निकालनी है जो S डैश है। और जब भी वो निकालनी हो तो फिर मैंने फंडा यहाँ लिखा हुआ है, बोलो कौन सा, उस आयन की निकालनी है जो आयन कॉमन ना हो, आयन अदर देन कॉमन की निकालनी है। और इस फॉर्मूले में KsP दिया हुआ है, Cl कौन सी लेनी है, जो कॉमन आयन वाली, ये वाली एक्सेस 0.02 वाली, बस निकल गया, ये S डैश है। दिस इज द आयन अदर देन कॉमन। तो हमने ये 2 न्यूमेरिकल किए, दोनों इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल थे। आई होप यू रियली इंजॉयड कॉमन आयन इफेक्ट एज वेल एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट विद न्यूमेरिकल। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन पूरा करो, न्यूमेरिकल को आराम से उतारो, पूरी जो फंडे मैंने बता रखे वो इसको नोट करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ और नए वीडियो लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।